हेलो एवरीवन, जीआईसी पीजीटी और एलटी ग्रेड की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 120 वर्ड में और 200 वर्ड के लिए रेडी किया है मैंने। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, तो आप मेंस एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन पक्का कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अल्फ़ा बीटा और गामा में डिफरेंसेस क्या हैं और इनकी कम से कम 3 बातें आप लोगों को लिखनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। Explain the method of determining the age of fossil using carbon-14 dating. Describe the harmful effect of radioactive radiations on living organism. Discuss the difference between the nuclear fission and nuclear fusion. A radioactive element has a half-life of 5 hours. What fraction of the sample remains after 15 hours? तो कैपिटल T 15 आवर है, स्मॉल T हाफ 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो जब बची हुई मात्रा क्या होती है n नॉट अपान 2 के पावर n, मतलब n नॉट अपान 2 के पावर 3 अपान 1/8 पोर्शन बची रह जाएगी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं 200 वर्ड में क्या आ सकता है। थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें आप बिलहेल्मी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। एंड डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द यूरेनियम रेडियो एक्टिव डीके चेन, जो हम 4n 4n+2 4n+3 4n+1 पढ़ते हैं, तनुआ मैंने याद कराया था उससे। डिस्कस द प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ गाइगर मूलर काउंटर। 3-4 काउंटर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एग्जाम में आता हो गाइगर मूलर ही आता है आपका। उसके बाद डीके कांस्टेंट, मीन लाइफ, हाफ लाइफ, इसमें इन टर्म को एक्सप्लेन करिए, इनमें रिलेशंस क्या होता है। एक न्यूमेरिकल इस तरीके का आ सकता है और कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है और इंड्यूस फिजन क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और किस तरीके के फैक्टर्स वो अफेक्ट करता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है कि उसकी टेक्निक क्या है, ट्रेसर टेक्निक क्या है, मेडिसिन में उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है।